एक समय की बात है, एक अत्यंत धनवान व्यक्ति ने एक प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी महात्मा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा जैसे ही उस भव्य भवन में प्रवेश करते हैं, धनवान व्यक्ति गर्व से भर उठता है। वह चलते चलते अपनी संपत्ति का बखान करने लगता है। महात्मा जी, यह मेरा महल है। सामने जो विशाल बंगला दिखाई दे रहा है वह भी मेरा ही है। पास में जो नया नया बना सिनेमा हॉल है उसका स्वामी भी मैं ही हूँ। आपने प्रवेश करते समय जिस बगीचे को पार किया वह सारी जमीन मेरी निजी संपत्ति है। ये स्विमिंग पूल, ये सड़कें, सब कुछ मेरा है। उसका चेहरा अहंकार से चमक रहा था। शब्दों में गर्व और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। महात्मा शांत भाव से सब सुनते हुए आगे बढ़ते रहे। वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां दीवार पर विश्व का बड़ा सा नक्शा टंगा हुआ था। महात्मा ने सेवक के पुत्र से पूछा, बेटा, दीवार पर यह क्या टंगा है? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह कोई चित्र नहीं, यह पूरे विश्व का नक्शा है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, इसे उतार कर मेरे पास ले आओ। लड़का कुर्सी पर चढ़ा, नक्शा उतारा और आदर पूर्वक महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा ने प्रश्न किया, इस नक्शे में भारत कहाँ है? लड़के ने थोड़ी सी जगह पर उंगली रखी और बोला, यहां है महाराज, यही भारत है। महात्मा ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, इतने बड़े नक्शे में भारत बस इतना सा ही है? लड़का बोला, हाँ महाराज, लेकिन पूरी दुनिया के सामने भारत बहुत महान है। महात्मा हल्के से मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, अच्छा, अब मुझे बताओ, इस नक्शे में मुंबई कहाँ है? लड़के ने ध्यान से देखा और बोला, महाराज, यह जो बहुत छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है वही मुंबई है। महात्मा ने फिर पूछा, और इसमें तुम्हारे सेठ जी का महल और उनकी जमीन कहाँ है? लड़का कुछ क्षण चुप रहा, फिर सरलता से बोला, महाराज, इसमें तो वह कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। महात्मा ने सिर उठाकर कहा, इतना बड़ा महल, इतनी संपत्ति, फिर यह सब इस नक्शे में क्यों नहीं दिखाई देता? लड़के ने बहुत सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, जैसे भारत इस नक्शे में एक बेर के बराबर है और मुंबई भारत में एक बेर से भी छोटी है, वैसे ही इन सब के भीतर यह महल और जमीन तो गिनती में भी नहीं आते। महात्मा ने सेठ की ओर देखा। सेठ जी, आपने सुना? सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसका सारा अभिमान पल भर में टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह जिस संपत्ति पर गर्व कर रहा था वह तो पूरी सृष्टि के सामने एक कण से भी छोटी है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपनी औकात को समझ लेता है वह व्यर्थ के अभिमान से बच जाता है। सेठ की आंखों में पश्चाताप था। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह धन को नहीं, मानवता और विनम्रता को अपना सच्चा वैभव बनाएगा। कहानी का संदेश, जो स्वयं को बहुत बड़ा समझता है वह सृष्टि के सामने बहुत छोटा होता है।